इस औरत ने एक मक्खी के लिए गैस मास्क बना दिया। अब जब भी माइक अपना मच्छर मारने वाला गैस स्प्रे मारता है तो मक्खी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऊपर से मक्खी ने नुकीले धातु के पंजे भी पहन लिए, जिससे मक्खी छत पर जाकर माइक को तंग करके गिराने ही वाली होती है। माइक अपने गुंडों को बुलाता है मक्खी को मारने के लिए, लेकिन सारे गुंडे नाकामयाब। आखिरकार एक गुंडे ने लेंस से मक्खी को देखा और थप्पड़ मारने की कोशिश की, पर मक्खी फिर भी बच गई। फिर मक्खी ने जिम में माइक को परेशान किया। भारी डंबल की पाइप माइक के ऊपर गिरते गिरते बचा। रात को जब माइक सो रहा था, मक्खी ने जलता सिगरेट का टुकड़ा बिस्तर के नीचे लगा दिया। घर लगभग जलते जलते बचा। नाई के यहाँ भी मक्खी ने ऐसा तंग किया कि उस तरह गले पर लगते लगते बचा। एक दिन मक्खी को माइक के घर में एक मिनी तोप दिखी। मक्खी ने अपनी गर्लफ्रेंड से ढेर सारा बारूद छोटी छोटी टोकरियों में भरवाकर तोप में डलवाया। फिर जानबूझकर माइक को लगा दिया कि मक्खी तोप के अंदर ही रहती है। माइक खुशी खुशी एक बड़ा सा प्लास्टिक का डंडा तोप में ठूंस देता है। सोचता है अब तो मक्खी मर गई। ऊपर देखता है तो मक्खी अपनी गांड हिलाकर उसका मजाक उड़ा रही थी। बार बार परेशान होने के बाद माइक ने पूरा घर कांच से सील करा दिया। मक्खी बाहर ही रह गई। मजबूरन फिर राधिका की मदद ली। राधिका माइक के घर में घुसी और चुपके से एक सिक्के की मदद से स्क्रू ढीला करके निकाल दिया, जिससे मक्खी फिर घुस आई और माइक के पीठ पर हमला बोल दिया। माइक ने पीठ पर हाथ फेरा तो खून ही खून था। अब तो माइक पूरी तरह पागल हो गया। राधिका को भी घर से भगा दिया। अब तो माइक क्लाइंट से बिजनेस मीटिंग करते वक्त भी हेलमेट पहनने लगा। एक दिन देखा कि मक्खी क्लाइंट के सिर पर बैठी है। माइक ने बिना सोचे गमला उठाया और क्लाइंट के सिर पर दे मारा। कई अरब का सौदा ऐसे ही हाथ से गया। फिर मक्खी ने माइक का इंश्योरेंस बॉक्स का पासवर्ड गलत डलवाया। बॉक्स हमेशा के लिए लॉक हो गया। सारी जमा पूंजी भी जलवा दी। मजबूरन माइक एक तांत्रिक बाबा के पास गया। बाबा ने बताया, ये मक्खी कोई और नहीं, तेरे द्वारा मारा गया राधिका का आशिक है, बदला लेने आया है। माइक ने सीसीटीवी चेक किया। पता चला राधिका ही दरवाजा खोलकर मक्खी को अंदर ले आई थी। माइक ने राधिका को पकड़ लिया और मक्खी को ललकारा। राधिका को बचाने के लिए मक्खी माइक के पैरों के नीचे आ गई। जैसे ही माइक ने पैर उठाया, मक्खी ने एक सुई माइक के पैर के नीचे से घोंप दिया। माइक चीखते हुए उछल पड़ा। राधिका मौका पाकर भागी। माइक ने गन निकाला और गोली चलाया। मक्खी बच गई। गोली से कांच टूटा और माइक खुद ही घायल हो गया। मक्खी फिर सुई लेकर माइक की तरफ लपकी। तभी माइक ने चुंबक उठाया और मक्खी को खींच लिया। राधिका से जबरदस्ती मक्खी के पंख कटवाए और फिर सुई से मक्खी का पूरा शरीर छलनी कर दिया। राधिका ने माइक को धक्का देकर मक्खी को छुड़ा लिया और मक्खी ने आखिरी प्लान बताया, मुझे जला दो, मैं इसे साथ ले जाऊंगा। राधिका ने माचिस जलाई ही थी कि मक्खी ने अपना पूरा शरीर बारूद से लपेट लिया और पूरी ताकत से माचिस की लौ में कूद गई। आखिरी पल में जलती हुई मक्खी उस तोप में घुस गई, जिसमें पहले से बारूद और स्टील का गोला भरा था। गोला माइक के शरीर को छलनी करके निकला, फिर गैस सिलेंडर पर लगा। सब लोग जान बचाकर भागे। माइक लपट्टों के सामने खड़ा रहा गया। जोरदार धमाका हुआ। माइक का तो नामो निशान भी नहीं बचा। इस तरह मक्खी ने आखिरकार अपना बदलाव पूरा कर लिया।